हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल इजी मैथ्स में। तो अभी तक हमने चैप्टर 5 में हमारी प्रश्नावली 5.2 में तक सीखा था कि हम किसी भी समांतर श्रेणी के nवें पद को किस तरीके से ज्ञात करते हैं। ये हमने अच्छे से फार्मूले के बेस पे सीखा था। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी प्रश्नावली 5.3 में कि किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। मतलब कोई भी हमें समांतर श्रेणी दी रही होगी जिसमें 5 से 10 15 पद रहे होंगे। ठीक है, तो उन सभी पदों का योग हम फार्मूले की सहायता से कैसे ज्ञात करेंगे वो आज हम सीखेंगे। तो क्लास को शुरू करते हैं, और आपको क्लास पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का लाभ ले सके और पढ़ सके। ठीक है, तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इम्पोर्टेंट फार्मूला, जो हमारा समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करने का फार्मूला है, उसे पढ़ लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट फार्मूला कि किसी भी प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी वाली समांतर श्रेणी के n पदों का योग। ठीक है, मतलब किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है तो उसके पदों का योग कैसे ज्ञात करेंगे n पदों का। तो क्या होगा, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है। एस मतलब सम, एस किसको दर्शा रहा है, सम को। और जहाँ n क्या है हमारे पास, n यहाँ पर पदों की संख्या है, पदों की संख्या जो कि हमें क्वेश्चन में दी रही होगी। ए हमारा क्या है, प्रथम पद है, और डी हमारा क्या है, सार्वंतर है। तो ये हमारा एक फार्मूला है, इसके आधार पर हम प्रश्नावली 5.3 के सारे प्रश्न हल कर लेंगे। तो आपको अच्छे से सीखना है कि किस तरीके से हम हल करेंगे। तो आप इसे आज का हम हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक 1 क्या दिया हमें कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। अब हमें समांतर श्रेणी दी गई है, क्या दिया है प्रश्न क्रमांक 1 में, 2 7 12 डैश डैश 10 पदों तक। इस तरीके से 2 7 12 और इसके आगे मतलब 10 पदों तक इनका हमें योग ज्ञात करना है। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमें क्वेश्चन में कुछ चीज़ दी उनको लिखकर फार्मूले में रखकर हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम किसी इस तरीके से हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले लिखते हैं कि दिया है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं हम। तो दिया है, क्या दिया हमें, प्रथम पद। प्रथम पद हमें क्या दिया हुआ है, प्रथम पद बराबर a1। प्रथम पद a बराबर क्या दिया है हमें, 2 दिया हुआ है। उसके बाद सार्वंतर d हम कैसे निकालते हैं, सार्वंतर d ज्ञात कर लेते हैं। सार्वंतर d कैसे ज्ञात करें, a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 बराबर क्या आएगा हमारा, 7 माइनस 2। तो यहाँ से हमारा d का मान क्या आ जाएगा, 7 माइनस 2 बराबर 5 हो गया। हमने d का मान ज्ञात कर लिया। अब हमें और चीज क्या दिया, 10 पदों तक। मतलब यहाँ पर पदों की संख्या हमें क्या 10 दी गई, मतलब n का मान हमें 10 दिया हुआ है। यहाँ से लिख लेते हैं हम, n का मान 10 दिया हुआ है। ठीक है, और सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हमें हमारी रिक्वायरमेंट मतलब हमारी आवश्यकता है कि हमको फार्मूले में किन चीज़ों की आवश्यकता है, उस प्रकार से हमें चीज़ें लिखना रहता है। तो ये इन 3 चीज़ों की आवश्यकता है हमें फार्मूले में। तो हमारा फार्मूला क्या है, तो समान पदों का योग। यहाँ पर क्या आएगा, फार्मूला लिखते पदों का योग। तो पदों का योग हम फार्मूला क्या है हमें सीखा था, तो क्या है हमारा Sn बराबर क्या है हमारा n/2, उसके बाद ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। ये हमारा समांतर श्रेणी के पदों का सम ज्ञात करने का फार्मूला है। अब इसमें हम मान रख देंगे। तो सबसे पहले n की जगह क्या रखेंगे, 10, क्योंकि हमें 10 पदों का मान करते हैं। S10 आ जाएगा, मतलब S10 का मतलब क्या हुआ कि 10 पदों का योग। S20 कभी लिखा रहे तो क्या मतलब कि 20 पदों का योग। इस तरीके से इसको हम समझेंगे। इज इक्वल टू n का मान है पास क्या दिया है 10, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट। ठीक है 2, ठीक है ये 2 फार्मूले का। उसके बाद a का मान हमारे पास क्या दिया है 2 दिया है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस ब्रैकेट n का मान हमारे पास क्या दिया है 10 दिया है, तो 10 माइनस 1। d का मान क्या दिया हुआ है 5, ये हमने सार्वंतर d का मान निकाला था। अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा S10 का मान क्या आ जाएगा, S10 इज इक्वल टू 10 में 2 का डिवाइड कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो यहाँ 5 ब्रैकेट 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 प्लस ब्रैकेट को हल करेंगे क्या आएगा, 10 में से 1 जाए कितना बचेगा 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 5। ये हो गया हमारा। अगली स्टेप में क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, क्या आएगा S10 इज इक्वल टू 5। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या है 4 और 9 5 जा
45, 9 पंजा 45, तो कितना आ जाएगा प्लस 45। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ से हमारा S10 का मान क्या है, S10 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर है मतलब मल्टीप्लाई, फिर 45 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 49 हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर हो गया 49। अब इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा, S10 का मान हमारा यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, 5 9 जा 45, यहाँ 5 आ जाएगा, 4 बचेगा, उसके बाद 5 4 जा 20, उसके बाद क्या बचेगा हमें 4, तो कितना है 24। तो यहाँ से हमारा S10 का मान क्या आएगा, 245, 245, ये हमारा पदों का योग आ गया। अतः इसको इस प्रकार से हम आंसर को लिखेंगे, अतः दी गई समांतर श्रेणी के 10 पदों का योग क्या होगा हमारा, 10 पदों का योग S10 बराबर 245 होगा। ये हुआ हमारा आंसर। हमने सबसे पहले क्या किया, हमें A का मान लिखा, D का मान लिखा, उसके बाद N का मान लिखा, उसके बाद फार्मूले में रखकर इसको कैलकुलेशन करके हमारा आंसर निकाला। तो आप इसे नोट कर लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन 1 की तरह, तो आप उसे हल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कि एक समांतर श्रेणी दी है, क्या दिया हमारा 0.6 1.7 2.8 डैश डैश 100 पदों तक, तो मतलब ऐसा 100 पदों तक उन पदों का हमें योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं कि दिया है, इंग्लिश में बोले तो गिवन दैट, दिया है। और मैथ समय इंग्लिश और हिंदी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, सारे न्यूमेरिकल सेम होते, तो आपको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है, क्या दिया है हमें, सबसे पहले प्रथम पद दिया, तो यहाँ पे लिख लेते प्रथम पद, प्रथम पद A इज इक्वल टू क्या दिया 0.6 दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हमें, उसके बाद हमें क्या लिखते हैं हम, सार्वंतर D। तो सार्वंतर D कैसे लिखते हैं, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर D इज इक्वल टू क्या होता है हमारा A2 माइनस A1। तो हमारा A2 का मान क्या दिया 1.7 दिया हुआ है माइनस 0.6। अब इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इन दोनों को हम घटा लेते तो क्या आ जाएगा हमारा, 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा 1.1, ये हमारा बचेगा। डी का मान हमारा क्या आ गया 1.1 आ गया, ये हमने घटा लिया। उसके बाद और क्या दिया, एन का मान दिया, कितना दिया 100, मतलब 100 पदों तक, मतलब पदों की संख्या कितनी दी हमें 100, और एन का मान क्या होता है पदों की संख्या। तो यहाँ से हमारा एन का मान क्या आ जाएगा, एन बराबर हमारा 100 दिया हुआ, ये हमने लिख लिया। अब आगे हमें क्या करना है, आगे हमें फार्मूला लगाना है, तो हम फार्मूला लिख लेते हैं, पदों का योग, पदों का योग क्या है हमारा फार्मूला, SN इज इक्वल टू, आप भी फार्मूले को बोलते रहिए जिससे आपको फार्मूला दिमाग में अच्छे से याद हो जाए। तो क्या होगा, SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, ये हमारा होगा फार्मूला। अब यहाँ फार्मूले पे मान रखते हैं, तो यहाँ से SN की जगह क्या आएगा, n की जगह 100, मतलब हमें 100 पदों का योग, मतलब ये 100 पदों का योग है। n का मान हमें क्या दिया 100 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट 2, a का मान हमें पास क्या है 0.6। इस क्वेश्चन में हमें थोड़े दशमलव वाली मतलब डेसिमल वाली संख्या दी है, तो आप कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखिएगा, गुणा करने में कोई भी मिस्टेक ना हो। तो यहाँ से 0.6, उसके बाद प्लस n का मान क्या दिया हमारे पास 100, ये हमने 100 लिख दिया -1, और d का मान क्या है हमारे पास 1.1, ये 1.1 और ब्रैकेट 1। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या आएगा S 100 में 2 का डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 50 बार, तो यहाँ से 50 ब्रैकेट 2 का मल्टीप्लाई 0.6 में क्या आ जाएगा 1.2, 2 6 12, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1.2 आ जाएगा। उसके बाद प्लस 100 में से 1 जाए कितना बचा, 100 में से 1 गया कितना 99, तो 99 मल्टीप्लाई बाय 1.1। अब ये 99 मल्टीप्लाई 1/1 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो क्या आएगा 99 मल्टीप्लाई बाय 1.1। ठीक है, अब इसको देखिए 1 9 9, 1 9 9, ठीक है, फिर 1 9 9, फिर 1 9 9, 9 9 और 9 18 के 8 हंसिलाए 1, 9 और 1 10, 1090। अब दशमलव कहाँ पर लगाए हम, यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर भी हम एक अंक के बाद दशमलव लगाए। यहाँ से हमारा S 100 का मान क्या आ जाएगा, S 100 इज इक्वल टू, ये हमारा 99 और 1/1 का मल्टीप्लाई कितना 108.9 आया। इसके बाद यहाँ से हम हल करते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा 15 ब्रैकेट में क्या है 1.1
प्लस मल्टीप्लाई क्या है हमारे पास 108.9 हमारा मल्टीप्लाई आया। ठीक है, अब इसको हम जोड़ लेते हैं तो 108.9 और 1.2 कितना हो जाएगा, और 1.2 कितना हो जाएगा, 9 और 2 11 के एक हासिल आए 1, 8 1 9 1 10 के एक हासिल आए 1 1 1 110.1 ये हमारा जुड़ने पे आ गया। यहाँ से हम लिख लेते हैं 15 और यहाँ से हमारा जुड़ने पे क्या है 110.1। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेते तो क्या आ जाएगा हमारा S100 का मान, S100 बराबर क्या आएगा, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते तो क्या आएगा हमारा 110.1 मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0 0 0 0 4 बार, उसके बाद 5 एकम 5 5 शून्य 0 5 एकम 5 और 5 एकम 5 0 5 0 5 5। ठीक है, दशमलव कितने अंक के बाद, एक अंक के बाद 10 तो एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ से हमारा S100 का मान क्या आएगा 5505। ये हमारा S100 का मान हुआ। तो हमारे यहाँ से 100 पदों का योग कितना आ गया 5505। ये और हमारा आंसर, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन, हमारा प्रश्न क्रमांक 2 पे आते हैं। क्या दिया हुआ हमें, हमारा प्रश्न क्रमांक 2 में दिया है कि निम्न योगफलों को ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें एक सीरीज दी हुई है, ठीक है, तो इसमें इस योगफलों को ज्ञात है। हमें इसमें दिया क्या दिया हुआ है 7 + 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डैश डैश प्लस 84। अब इसमें आपको समझना ये रहेगा कि ये हमें समांतर श्रेणी नहीं दी हुई, इसमें से हमें यहाँ पर खाली संख्याएं दी हुई है कि भाई इसको 7 + 10/2 प्लस 14 प्लस 84 तक ऐसे प्लस करते करते 84 तक हमें जाना है। तो यहाँ पर जो 84 है हमारा पदों की संख्या नहीं, ये हमारा 84 अंतिम पद है, ये अंतिम पद हमें दिया। तो इससे हम सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें योग ज्ञात करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हमें n की आवश्यकता होगी कि पदों की संख्या कितनी है। उसके बाद प्रथम पद ज्ञात करना पड़ेगा, d ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हम क्या, हम इस क्वेश्चन को हल करते कैसे हल करेंगे। यहाँ पर हमें दिया हुआ क्या दिया है, सोल्व लिखते हैं, सोल्व सबसे पहले लेकिन दिया है हमें क्या दिया है, यहाँ पर प्रथम पद दिया हुआ है a, यहाँ पर दिया है प्रथम पद a। ठीक है, उसके बाद हमारे पर क्या याद करेंगे, हमें d कैसे याद करते हैं a2 - a1। यहाँ से a2 क्या है हमारा 10 दूनी 20 20 और 21 a2 का मान क्या है हमारे पास 21/2 - 7। तो ये क्या आ जाएगा 7 दूनी 14 और घटाने में कितना 21 - 14 कितना आ जाएगा हमारा 21 - 14 7। तो यहाँ से हमारा d का मान क्या आएगा 7/2, ये हमारा d का मान आ गया। उसके बाद हमें और क्या दिया an का मान दिया, मतलब हमें अंतिम पद दिया हो तो क्या दिया an का मान 84। यहाँ से हम ज्ञात कर लेते हैं हमारा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा n का फॉर्मूला क्या होता है, n = a + n - 1d। an का मान हमें क्या दिया हुआ है 84, a का मान हमारे पास क्या है 7 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है तो n - 1 जैसे कि तैसा, और d का मान हमारे पास क्या दिया 7/2 दिया हुआ है, ये हमने लिख लिया। अब इसे सोल्व करते, 7 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, क्या होगा 84 - 7 और 2 इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे 2 लिख देता हूँ = n - 1 और ये 7। अब 84 में से माइनस का 7 जाए कितना बचेगा हमारे पास 84 - 7 कितना आएगा 77। तो यहाँ से 2 × 77 = n - 1 7। अब इनका हम गुणा कर लेते तो क्या आ जाएगा हमारा गुणा करने पर, ये गुणा करने पर देखिए कितना आएगा 7 दूनी 14 के 4 हासिल आए 1, 7 दूनी 14 और 1 15, ये हमारा आ गया 154 = ठीक है, और 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होएगा तो 7 तो n - 1। अब इसको आगे लिखते हैं, तो ये डिवाइड कितनी बार में चले जाएगा हमारा 7 कितनी बार में काट देगा 154 को 7 दूनी 14 एक बचे 7 22 बार में। तो यहाँ से हमारा 22 = n - 1 आ जाएगा। यहाँ से हमारे n का मान क्या आएगा, n = ये -1 इधर माइनस के इधर आके प्लस का आ जाएगा, क्या आ जाएगा 22 + 1। तो यहाँ से हमारा n का मान क्या आ गया, n का मान आ गया हमारा 23, ये हमारा n का मान आ गया। अब हमें अब सारी चीजें आ गई, a का मान भी आ गया, d का मान भी आ गया और n का मान भी आ गया। तो अब हम पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से हम लिखते हैं पदों का योग, पदों का योग। ठीक है, अब यहाँ से हम ज्ञात करते हैं Sn = हमारा क्या है फार्मूला n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1d। यहाँ से हम सारे संख्याओं के मान रख दे तो क्या आएगा Sn मतलब हमें 23 पदों का ज्ञात करना है।
n/2, n का मान है पास क्या है 23 डिवाइडेड बाई 2, a का मान हमारे पास क्या दिया हुआ है, a का मान दिया है 7, तो यहाँ से a का मान 7 प्लस n 23 माइनस 1, d का मान क्या है था हमारे पास 7/2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7/2 हमने लिख दिया। अब आगे हल करते हैं 23/2 मल्टीप्लाई बाय 7 दूनी 14 14 प्लस 23 में से माइनस का 1 कितना बचेगा 22 7/2 ये हो गया हमारा। अब 2 से ये 11 बार में कट जाएगा, 11 दूनी 22, तो 11 7 77 और 14 जुड़ जाएगा, तो यहाँ से क्या 23 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में 14 प्लस 77। अगली स्टेप में 23/2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा देखिए, इसका हम जोड़ते कितना आएगा 7 और 4 11 के एक हसीला 1, 7 और 1 8 और 1 9, 91 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इनका हम मल्टीप्लाई कर लेते इधर कोने में, क्या आएगा 91 मल्टीप्लाई बाय 23, तो कितना आएगा 3 1 कम 3 3 नाम 27, उसके बाद 2 1 कम 2 2 नाम 18, ये हो गया। कितना आएगा 3 7 और 2 9 8 और 2 10 के एक हसीला 1, तो ये कितना आएगा 2093 हमारा इनका मल्टीप्लाई है, यहाँ से क्या आएगा 2093 डिवाइडेड बाई 2। अब इसका हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, कितनी बार भाग जाएगा उस तरीके से हम उसका आंसर लिख देंगे। तो सबसे पहले इसका डिवाइड करते हैं, यहाँ पर कोने में कितना आएगा 2093 डिवाइडेड बाई 2, कितनी बार 2 1 कम 2 0 0, यहाँ पे 0 उतर आएगा, फिर उसके बाद 2 चौके 8, ठीक है, यहाँ से -8 कितना बचेगा 1 3 2 3 12 1 बचेगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, जो हमारा भागफल आया हमारा क्या है 1046 आया, जो भाजक है 2 है और शेषफल 2 है, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर आपके बुक में आंसर जो दिया है क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है 1046। सबसे पहले यहाँ पर भागफल को लिखेंगे, भागफल लिखेंगे, उसके बाद जो हमारा शेषफल है उसको लिखेंगे ऊपर में डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा आंसर हुआ 23 पदों का योग कितना आएगा 1046 सही 1/2। तो हमने इतने बड़े क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करा, यहाँ से n का मान निकाला, n के बाद उसे फार्मूले में पुट कर हमें पदों की संख्या का पदों का योग ज्ञात करता। अब इसे नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है कि 3 चीजें हमें दी हुई, क्या दिया हुआ है, ए किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a = 5 है, d 3 है और an का मान 50 है, मतलब हमें अंतिम पद दिया हुआ है। हमें ज्ञात क्या करना है n व sn, मतलब कि पदों की संख्या भी ज्ञात हमें करना है और पदों का योग भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पर 16। सबसे पहले लिखते हैं दिया है हमें क्वेश्चन में क्या दिया है उसे हम लिखेंगे। सबसे पहले क्या दिया हमें प्रथम पद दिया, हमें क्या दिया है 5 दिया है। सार्वंतर क्या दिया है हमें, सार्वंतर d बराबर क्या दिया है, d बराबर हमें 3 दिया हुआ है। उसके बाद an क्या दिया है 50, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें n का मान ज्ञात करते हैं, तो n का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, हमारे फार्मूले से। कौन सा फार्मूला, an = a + n - 1d, ये हमारा n का फार्मूला है। यहाँ से लिख लेते हैं an = a + n - 1d, यहाँ से हम n का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से an का मान हमारे पास क्या दिया है 15 = a का मान क्या दिया है 5 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है n + 1 और d का मान हमें पास 3 दिया हुआ है। अब ये 5 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना होगा 50 - 5 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा हमारा, = n - 1 और 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 15 = कितना हो जाएगा n - 1 हो जाएगा। तो यहाँ से -1 इधर माइनस का इधर आके प्लस का, तो n का मान क्या आ जाएगा हमारा, n = 15 + 1, तो n का मान हमारा क्या आ गया 16 आ गया। ये हमने ज्ञात कर लिया n का मान। अब हमें आगे क्या दिया है, हमें sn का मतलब इन 16 पदों का योग ज्ञात करना है। हमारा sn का फार्मूला क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं पदों का योग। पदों के योग का फार्मूला क्या है हमारे पास, sn = n/2 2a + n - 1d, ये हमारे पदों का योग का फार्मूला है। तो हम पर मान रख देते हैं sn, n की जगह क्या है हमारा 16, मतलब 16 पदों का मान ज्ञात करना है। n की जगह हमारा क्या है 16 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2, a का मान हमें क्या दिया, a का मान हमें पास दिया है 5, तो यहाँ से देख देंगे मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस n का मान क्या है हमारे पास 16 - 1, d का मान हमें पास क्या आया था, d का मान हमें पास है 3, तो यहाँ से हमने लिख दिया 3। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो
16 का डिवाइड 2 में 2 से 16 कितनी बार में डिवाइड होगा? 8 बार में, 8 लिख दिया। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आ जाएगा? 10 प्लस 16 में से 1 जाएगा कितना बचेगा? 15 मल्टीप्लाई बाई 3, ब्रैकेट को सोल्व करते क्या है? 8 ब्रैकेट 10 प्लस 15 3 45 45, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ से हमारा क्या आएगा? 8 मल्टीप्लाई बाय 45 और 10 55, तो ये गुणा करने में कितना आएगा? 8 पंजा 40 के शून्य हासिल आए 4, 8 पंजा 40 और 4 44, 440। तो यहाँ से हमारा 16 पदों का योग क्या आ गया? 440। तो हम इसको आंसर में कैसे लिखेंगे? अतः n बराबर क्या है हमारा? 16 और Sn बराबर क्या आएगा हमारा? 440 होगा। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए और स्टेप बाय स्टेप आप भी खुद से करके देखिएगा कि सबसे पहले n का मान निकालना, उसके बाद पदों की योग ज्ञात करना। अब देखते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन सेम है तो आप उसे हल कर लीजिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या दिया हमें दिया है A12 37 दिया हुआ है, D का मान 3 दिया है। तो यहाँ पर हमें A और S12 ज्ञात करना है, मतलब प्रथम पद ज्ञात करना है और 12 पदों का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसको कैसे हल करेंगे? सोल्व दिया हमें क्या है? A12 12वां पद दिया है 37 और D का मान दिया 3। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? हम A का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से लिख लेते दिया है क्या? A12 हमारा कितना दिया? 37, मतलब A12 मतलब S12 का मान ज्ञात करें, मतलब यहाँ पर n का मान हमें पास 12 दिया, मतलब ये अंतिम पद है, हमें अंतिम पद दिया हुआ है। और D का मान क्या दिया है? 3 और n का मान हमें पास क्या दिया है? 12, मतलब हमें S12 का ज्ञात करना है, मतलब 12 पदों की संख्या हमारे पास कितनी है? 12 है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं हमारा फार्मूला क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये हमारा फार्मूला होता है। यहाँ से हमारा n का मान हमें पास क्या दिया है? n का मान दिया है मतलब 37 जो है हमारा n का मतलब A12 का मान है, ठीक। a का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस n का मान हमें पास क्या दिया है? 12 माइनस 1, D का मान कितना है? 3। यहाँ से हम a का मान आसानी से निकाल सकते हैं। कितना आएगा? 37 इज इक्वल टू a प्लस 12 माइनस 1 कितना? 11 मल्टीप्लाई बाय 3, ये होगा 11 33 इधर आ जाएगा 37, ये प्लस का 33 इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस 33 इज इक्वल टू a। तो a का मान कितना आ गया हमारे पास? 37 माइनस 33 कितना बचेगा हमारे पास? 4। a का मान कितना आ गया? 4, मतलब प्रथम पद हमारा कितना होगा? 4 होगा। अब हमने प्रथम पद ज्ञात कर लिया, हमारे पास d भी है n भी है, तो हम पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या, हमारा पदों का योग का फार्मूला क्या है? पदों का योग का फार्मूला क्या है हमारे पास? Sn इज इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, ये हमारा फार्मूला है। यहाँ से हम मान लिखते Sn, हमें किसका मान? A12 का मान ज्ञात करना है। यहाँ से n का मान हमारे पास क्या दिया हुआ है? n का मान दिया है 12 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट 2, a का मान हमने क्या ज्ञात किया? a का मान ज्ञात किया हमें 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस n का मान 12 माइनस 1 d का मान हमें पास क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन में 3 दिया है, तो d का मान यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया। अब ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 2 का भाग 12 में कितनी बार? 6 बार, तो यहाँ से आएगा 6 बार, कट गया। 4 दूनी 8, यहाँ से 8 प्लस 12 में से 1 जाए कितना बचेगा? 11 मल्टीप्लाई बाय 3, ये कितना हो जाएगा? 6 ब्रैकेट 8 प्लस 33 और जुड़ जाए कितना होगा? 33 प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारा? 41। तो यहाँ से 6 मल्टीप्लाई बाय 41 कितना आ जाएगा? 6 कम 6 6 24, कितना आ गया? S12 का मान आ गया 246। तो अतः हमारा जो होगा प्रथम पद, आंसर कैसे लिखेंगे? अतः प्रथम पद a बराबर हमने कितना ज्ञात किया? a बराबर 4 व S12 का मान कितना होगा? 246 होगा। ये हुआ हमारा पूरा सवाल को हमने इस तरीके से हल किया, नोट कर लीजिए इसे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते क्या दिया हुआ है हमें। यहाँ से हमें क्या दिया है? d का मान दिया हुआ है, S9 दिया हुआ है, मतलब 9 पदों का योग दिया हुआ है। तो हमें ज्ञात क्या करने को बोला है? a और a9, मतलब प्रथम पद और 9वां पद हमें ज्ञात करने को दिया है, बोला है। तो हम कैसे इसको हल करेंगे? सबसे पहले लिख लेते दिया है, क्या दिया हमें? दिया है d बराबर क्या दिया हमें? 5 दिया है। Sn बराबर क्या दिया हुआ है? 75, और मतलब n भी दिया है, मतलब कितना है पद हमारे पास? कितने? 9 पद है, तो n का मान भी हमें दिया हुआ है। अब सबसे पहले हमें क्या याद करना पड़ेगा?
ए का मान ज्ञात करना पड़ेगा। जब ए का मान ज्ञात कर लेंगे उसके बाद ही हमें A9 ज्ञात कर, सबसे पहले ए ज्ञात करेंगे। ए को हम कैसे ज्ञात करेंगे आप देखिए, यहाँ से हम an वाला फार्मूला भी नहीं लगा सकते क्योंकि हमें an का मान नहीं दिया है, हमें an का मान नहीं दिया है तो हम a का मान नहीं निकाल सकते। तो यहाँ से हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हमारा जो सम वाला फार्मूला है उसे लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से S9 हमें दिया हुआ है, तो जो हमारा पदों का योग का फार्मूला होता है वो क्या होता है, हमारा क्या होता है, Sn इज इक्वल टू क्या होता है, Sn इज इक्वल टू क्या होता है हमारा n/2 2a प्लस n-1d, ये हमारा पदों का योग का फार्मूला होता है। हमें पदों का योग कितना दिया हुआ है, Sn9 दिया, कितना होता है 75 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे हम 75। अब n का मान भी दिया हुआ है, कितना दिया है 9/2 लिख दिया। उसके बाद 2 a का मान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 2a प्लस n का मान कितना है 9 है, तो 9 - 1 यहाँ लिख देंगे 9 - 1। d का मान क्या दिया हमें 5 दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है। अब यहाँ से लिखते 75 इज इक्वल टू 9/2 2a प्लस 9 में से 1 जाए कितना 8 × 5 कितना हो जाएगा 40। अगली स्टेप में देखते हैं हम कितना हो जाएगा 75 × 2, इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई 2 9, अब कितना होगा 8 × 5 = 40, तो कितना हो जाएगा 9 2a प्लस 40, ये हो गया हमारा। अब आगे हम अगली स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 9 इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो इधर इसको ले आते हैं हम, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 75 2 डिवाइडेड बाय 9, 9 को इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया है। यहाँ से अब क्या बचेगा 2a प्लस 40। अब कितना बचेगा, यहाँ से हम कभी इसको देखें तो कितना बचेगा हमारा, कितना हो जाएगा ये 3 के फाड़े से कितनी बार में 3 बार में, और 3 के फाड़े से 25 बार में, तो यहाँ क्या आ गया 25 दूनी 50/3, तो 2a प्लस 40 हमारा कितना आ जाएगा 50/3 आ गया, ये आ गया। अब इसको हम ये कर लेते हैं 2a प्लस 14 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, कितना आ जाएगा 50/3 - 40, तो 2a बराबर क्या आएगा 3 का इधर तो ये गुणा कर देंगे, कितना आएगा 40 3 120, तो 50 - 120 डिवाइडेड बाय 3, तो 2a का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 120 - 50 कितना हो जाएगा माइनस का 70 हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा -70 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। उसके बाद 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो a का मान हमारा क्या है -70 × 3 और 2, ये हो गया 2 से कितनी बार में 35 बार में, तो हमारा a का मान कितना आएगा 35/3, वो भी माइनस का, ये हमारा आ गया मान a का। अब हमें A9 का मान ज्ञात करना है, तो A9 का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमारे n-1 वाले फार्मूले से, तो यहाँ से लिखते हैं हमें n का फार्मूला, इसे आप नोट कर लीजिए। हमारा A9 ज्ञात करने के लिए an का फार्मूला क्या है हमारे पास, क्या है an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। an का मान हमें ज्ञात करना है मतलब 9 का, A9 का a प्रथम पद हमने क्या ज्ञात किया -35/3 प्लस n का मान क्या है 9 - 1, d का मान क्या है हमारे पास, d का मान क्वेश्चन में 5 दिया ये लिख दिया हमने, तो A9 बराबर 35 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 8 × 5 = 40, 40 3 120 कितना होगा -35 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 3, तो A9 का मान यहाँ से हमारा कितना आएगा 120 में से हमारा 35 कितना जाएगा, कितना बचेगा 85, सही है ना 85 बचेगा, 10 में से 5 गया तो 5 डिवाइडेड बाय 3 कितना, ये जो नवा पद होगा A9 कितना होगा 80/5 3 हो गया, ये हमने ज्ञात कर लिया था। हमारा जो प्रथम पद आया -35/3 और नवा पद क्या आया 85/3 हमने ज्ञात कर लिया। तो आज की क्लास में इतना ही, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे अगली क्लास अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद, पढ़ते रहिए। जय हिंद।